बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आदमी रहता था, इतना गरीब कि उसका खाना जंगल और मैदानों से जुटाई गई चीजों से ही बनता था। एक दिन जब वो दोपहर के खाने के लिए कोई पक्षी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ एक बेहद सुंदर कौवा लगा। कौवा इतना काला था जैसे आई शो स्पीड, लेकिन उसके पंख सितारों की तरह चमकते थे। वो उसे घर ले आया। उसके बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे एक पिंजरे में रखा, प्यार से उसका ख्याल रखा। धीरे धीरे वो कौवा इतना मोटा ताजा हो गया कि बच्चों के हाथ से खाना खाने लगा और कमरे में इधर उधर कूदता फिरता। कुछ समय बाद वहाँ से एक मुसाफिर गुजरा। उसकी नजर उस कौवे पर पड़ी। उसने कौवे को हाथ में उठाया और उसके पंखों के नीचे देखा। बाएं पंख के नीचे लिखा था, जो इसका जिगर खाएगा वो राजा बनेगा। और दाएं पंख के नीचे लिखा था, जो इसका दिल खाएगा उसके तकिए के नीचे हर रोज 3 सोने के सिक्के मिलेंगे। जैसे ही मुसाफिर ने यह देखा तो उसने सोच लिया कि अब जब तक वो कौवे का जिगर नहीं खा लेता चैन से नहीं बैठेगा। गरीब आदमी को तो पढ़ना आता नहीं था। उसने मुसाफिर से पूछा कि लिखा क्या है। मुसाफिर ने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ खास नहीं, ये कौवा 2 दिन में मर जाएगा। बेहतर होगा कि अभी मारकर इसका स्वादिष्ट मांस खा लिया जाए, और अगर तुम मुझे इसे पकाकर मुझे दो तो मैं तुम्हें इसके मांस के बदले 1000 सोने के सिक्के दूंगा। मुसाफिर ने पैसे वहीं मेज पर रख दिए। गरीब आदमी को बड़ा अफसोस हुआ। इतने दिनों से जिस पक्षी को उसने पाला था अब उसी को मारना पड़ेगा। लेकिन हालात ऐसे थे कि वो इनकार नहीं कर सका। उसने कौवे को मारा और मांस पकने रखा। लेकिन जैसे ही वो रसोई से बाहर गया, बच्चे खेलते खेलते आ गए। उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने पैन से कौवे का दिल और जिगर निकाल कर खा लिया। जब खाना परोसा गया, मुसाफिर ने देखा कि दिल और जिगर गायब है। वो गुस्से से चीखा और बोला, कहाँ है इसका दिल और जिगर। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। और जब उसे यकीन हो गया कि जिगर उसे नहीं मिलेगा, वो बिना एक निवाला खाए वहाँ से सिक्के लेकर चला गया। उधर गरीब आदमी परेशान था, न पैसे बचे न कौवा। उसने गुस्से में अपने बेटों से कहा, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, वापस तभी लौटना जब 1000 सोने के सिक्के ले आओ। बच्चों को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो चल पड़े सफर पर। चलते चलते शाम हो गई और वो एक घने जंगल के किनारे जा पहुंचे। वहीं रात गुजारी। सुबह एक सिपाही उधर से गुजरा। उसने उन्हें पास के शहर का रास्ता बताया। जब वो वहाँ पहुंचे तो पता चला कि उस शहर का राजा हाल ही में मर गया है। शहर के बीचों बीच एक सुनहरी कुर्सी रखी थी। बड़ा भाई उस पर बैठ गया और छोटा भाई नीचे लेट गया। थके हुए थे तो तुरंत ही सो गए। अगली सुबह वहाँ भीड़ लग गई। लोग तालियां बजा रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे। शहर की परंपरा थी, जो भी अनजाने में सुनहरी कुर्सी पर बैठेगा वही अगला राजा बनेगा। ऐसे पहले भी 7 राजा चुने जा चुके थे। तो इस तरह बड़ा भाई बन गया नया राजा। और छोटा भाई जिसने कौवे का दिल खाया था, उसके तकिए के नीचे हर सुबह 3 सोने के सिक्के आने लगे। अब दोनों भाइयों की जिंदगी बदल चुकी थी। कोई चिंता, कोई तकलीफ नहीं बची। उधर बूढ़े पिता को भी अपने की पर पछतावा होने लगा। वो भी बेटों की तलाश में उसी शहर आ पहुंचा। लेकिन हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि भीख मांगने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब वह भीख मांगते मांगते एक महल के नीचे पहुंचा तो उसका बड़ा बेटा, जो आप राजा बन चुका था, उसने उसे तुरंत पहचान लिया। छोटा भाई भी दौड़ कर आया। दोनों ने अपने पिता को गले से लगा लिया। न कोई गुस्सा न शिकायत, बस थोड़ी सी शर्म की। उन्होंने एक दर्जी और मोची को बुलाया, अच्छे कपड़े और जूते बनवाए और फिर उन्हें अपने महल में साथ रहने के लिए रख लिया। और फिर तीनों, राजा, छोटा भाई और उनका पिता, एक साथ सुख शांति से जीने लगे। आई शो स्पीड के फैन सब्सक्राइब करें।